We have started with the reaction of the metals with oxygen. We have seen they will form oxides. And when these oxides were put into water, we have seen the thing which is forming like magnesium hydroxide. It is basic in nature. It has converted red litmus blue. We have just dropped our lecture when we have to react iron with oxygen in presence of water, that is in the formation of rust. ठीक, अब जब हम रस्ट कर रहे थे तो आपको ये समझाया जा रहा था कि कोई भी मेटल जब उसकी खराब होता है एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में, उसको ब्रॉडर टर्म में क्रोजन कहा जाता है। जैसे कि जब आयरन खराब होता है उसको रस्टिंग कहा जाता है, और रेड कलर की आपको पपड़ी नजर आती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। ठीक, हाउ इट रिएक्ट्स, दिस इज आयरन in presence of oxygen, and इसमें हमें वाटर भी, you will give water, क्योंकि रस्टिंग ह्यूमिड या वाटर की प्रेजेंस में होती है। आप देखो रेनी सीजन में रस्टिंग ज्यादा जल्दी हो जाती है, इन केस ऑफ समर सीजन में ये रस्टिंग स्लो होगी क्योंकि वाटर नहीं मिलता। वाटर एक नेसेसिटी है, वाटर से ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे और रस्टिंग होगी। ठीक है, it will combine to form what we name as rust या hydrated ferric oxide। ठीक है, it is hydrated ferric oxide. It can be X number, any number of molecules. समझ आ रही है? It can be any number of molecules. That is called hydrated. And color of this compound is red in color. तो आपको बेटे right. इन द सेम वे कॉपर की भी करोजन होती है, मगर जैसे कि रस्ट, अगर देखो वैसे अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, हम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते बेटे। आयरन ऐसे नहीं मैं वाटर दूं या ऑक्सीजन डाली जो, कभी ये देखो ये इसको ऑक्सीजन मिल रही है, रिएक्ट कर रही है, कर रही है। अगर मैं पेंट भी उतार दूं रिएक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। अगर मैं वाटर भी दूं तब भी रिएक्ट नहीं करेगी जल्दी से। गरम गरम वाटर में मैं आयरन डाल दूं तो रिएक्ट कर सकती है। हमें ये चीजें स्टीम की प्रेजेंस में करवानी पड़ती है। मैंने कल भी बेटे आपको ये बात समझाई कि कोई भी मेटल है, चाहे सबके मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि सारी की सारी क्या बनेगी, मेटल की ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। मगर कुछ ऑक्साइड जल्दी बनेगी, कुछ लेट बनेगी, डिपेंडिंग वो इंडिविजुअलिटी कैसी है उसकी। आप सब बच्चे हो पर सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग है। समझ आ रही है? वैसे सब मेटल्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज मेटल की सेम है, मगर अलग अलग मेटल की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी वेरी करेगी। ठीक है, जनरली सारे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी? मेटल की ऑक्साइड जो कि बेसिक होंगी। कुछ मेटल की ऑक्साइड आप देखोगे जो जिनकी दोनों नेचर होगी हायर स्टैंडर्ड में, जैसे एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दिस एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट नाउ, कल मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं दिस इज नॉट बेसिक। हमने क्या बोला कि मेटल की जो ऑक्साइड है वो किस नेचर की है? बेसिक। मगर कुछ ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो बेसिक नेचर भी शो करती हैं
एसिड भी नेचर शो करती हैं। उन्हें कहा जाता है बेटे, जैसे ये ऑक्साइड है, दिस इज नोन एज एम्फोटेरिक। दिस इज नोन एज एम्फोटेरिक। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास एसिड आएगा तब ये बेस की तरह एक्ट करेगी, जब बेस आएगा तब ये एसिड की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो कुछ ऑक्साइड ऐसी हैं, हम ये धीरे धीरे हम जब हायर स्टैंडर्ड्स में होंगे तब आपको समझ आनी शुरू होगी। ठीक है, अभी तक आपने ये समझना है कि मेटल की ऑक्साइड जनरली, एक्सेप्शन के अलावा जो कि एम्फोटेरिक है, ठीक है, वैसे नॉन मेटल की ऑक्साइड हम देखेंगे न्यूट्रल भी हैं, वो एक्सेप्शन के अलावा मेटल की ऑक्साइड क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। ठीक, अब इसमें से आयरन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, साथ में हमने वाटर भी दिया, तो आयरन की क्या बनी, ऑक्साइड, और साथ में क्या लगा हुआ है, वाटर, तो टर्म क्या हो जाएगी, हाइड्रेटेड। द टर्म इज यूज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ अब when you will take copper, सक्षम रिएक्शंस लिखनी है, बुक नहीं खोल के बैठना। राइट डाउन द रिएक्शंस, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द रिएक्शंस। जब तक रिएक्शंस नहीं लिखोगे रिएक्शंस लर्न नहीं होनी। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो वाली। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉपर प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, in presence of oxygen, in presence of carbon dioxide too, एनवायरमेंट में सब कुछ है। आपने कॉपर है बेटे, कॉपर को आपने ये रिएक्शन लैब में नहीं कर रहे हो, कॉपर की हो रही है करोजन। अब जब करोजन होती है तो करोजन एनवायरमेंट में होती है। अब एटमॉस्फेयर में तो सब कुछ है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एटमॉस्फेयर में तो वाटर भी वर्षन है। सेकेंड लास्ट, सब कुछ है। तो जब कॉपर की करोजन होती है तो इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आयरन की करोजन में ऑक्सीजन और वाटर इन्वॉल्व है, मगर कॉपर की करोजन में कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व है। ठीक, तो आप हम बोलते हैं हमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो एक क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट मिलता है, उसके साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। ठीक, अब कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक। बेस क्या होते हैं, जैसे NaOH बेस है, बेस है ना, NaOH बेस है, तो इसके साथ भी OH लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये किस कलर का होता है बेटे, इट इज इन ग्रीन। आयरन किस कलर की थी, जब रस्टिंग हुई है तो रेड कलर की बनी है। अब ये किस कलर की है, दिस इज ग्रीन। ओके,
So what we have done, we have seen बेटे मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं वो किस नेचर की हैं, बेसिक नेचर। और इवन मेटल की ऑक्साइड अकेली हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करी, दो हमने मेटल्स ऐसे लिए हैं जो ऑक्सीजन वाटर और ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर रहे हैं, हम खुद रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो मिलता है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा जिससे उसकी रस्टिंग होगी। अब आ जाओ, हम अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड लें, वो किस नेचर की होंगी, नॉन मेटल लेते हैं जैसे सल्फर। अब सल्फर को जब आप लैब में उसको हीट करोगे, सल्फर एज ए पाउडर है, तो आप डीप फ्लैगरिंग स्पून में लेते हो, ऐसे ऐसे सा स्पून होता है, उस स्पून में हम सल्फर लेते हैं, क्योंकि एज ए पाउडर है, एज ए वायर तो है नहीं है। ऐसे हम इधर से पकड़ेंगे, क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि तो हाथ जल जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वी विल हीट इट। अब सल्फर को एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और ये किस कलर के साथ बर्न करना शुरू कर देगी, ब्लू कलर के साथ, इट विल बर्न विद द ब्लू कलर। जब ये ब्लू कलर के साथ बर्न करना शुरू कर देगी, तब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तब क्या हो रहा था बेटे, सल्फर, दिस इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन, it will form sulfur 8 octatomic S8। अभी 8 मत करो, आप छोटे हो, अदरवाइज S8। सल्फर ऑक्टाटॉमिक होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, सो मेनी फॉर्म्स। 8 बेटे 8 में लिखना ही चाहती थी, इधर ने बोल दिया ना लिखो जाए। जैसे फॉस्फोरस है ना बेटे, दैट इज P4, ठीक है। कई तो डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक का मतलब है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होकर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो आप O2 लिखते हो, ठीक है। फ्लोरीन के भी 2 एटम कंबाइन होके मिलते हैं, तो आप F2 लिखते हो। नाइट्रोजन के भी 2 एटम कंबाइन होते हैं, तो आप N2 लिखते हो। वो दैट इज अ मॉलिक्यूल that consists of 2 different type of element, that is a compound. I am talking about element, ठीक है। सल्फर इज ऑक्टाटॉमिक, फॉस्फोरस इज टेट्राटॉमिक। ये सबके लिए नहीं है बेटे, इसलिए मुझे उतना ही, सबके लिए नहीं है। पार्थिव, वेरी गुड, वेरी गुड। रोज आपके माइनस ऑफ हो रहे हैं असेसमेंट में, अल्टीमेटली 0 ही रह जाने। तो बेटे सल्फर को जब आपने हीट किया तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिली। फर्दर अगर आप ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रोवाइड कर देते हो तो इट विल फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड इवन, ठीक है। अब जितना अब इतनी क्लास तक किया करो बेटे, फिर वो बच्चे सारे लिखेंगे अभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, अब हमें बेस नहीं मिलता, अब हमें एसिड मिलता है। जब नॉन मेटल की ऑक्साइड, अब देखो हमने मेटल की ऑक्साइड ली थी, हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किया था, रिमेंबर, ने पेजेस खोलो पूरे, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली थी, MgO मिली थी। जब MgO को हमने वाटर में डाला तो हमें MgOH ट्वाइस मिली। अब ये भी SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जब इसको वाटर में डालोगे तो आपको एसिड मिलेगा, दैट इज सल्फरस एसिड।
ठीक है, दैट इज अ सल्फरस एसिड। आपको बेस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक, है ना, और ये सल्फरस। ये बेटे ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड, क्योंकि ये एसिड है। अब जहां पे एसिड होता है ना, वहां पे वो साइन होता है रेड वाला, होता है कि नहीं होता। तो उससे याद रखना कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड। तो ये क्या करेगा ब्लू लिटमस को अब, क्या डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। You can write yourself these things too. Then क्या नहीं समझ आया? That I have balanced बेटे, बैलेंसिंग आप 10th क्लास में आती है, अब धीरे धीरे समझोगे। हाँ लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, ठीक। नाउ इफ आई वुड टेक सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब मैंने क्या किया बेटे, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया, तो दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज ट्राई। Then in presence of water it will form sulfuric acid. ठीक, तो हमने क्या देखा कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स क्या बना रही हैं बेटे, एसिड। मेटल की ऑक्साइड क्या बना रही थी, बेस। तो वो क्या कर रही थी, रेड लिटमस को ब्लू। अब ये क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड। नाउ कम कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन you will get carbon dioxide. Now when you put this carbon dioxide in water, you will get which acid, carbonic acid. You will get carbonic acid. ठीक, means what we have realized that a non-metal when it is reacting with an acid, it is forming non-metallic oxide. What is the nature of that oxide? It is acidic in nature. Okay, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सो मेनी ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिखाओ आपकी और बुक में क्या है। Now next is bete reaction with water. Reaction with water. Like we have seen bete metal when reacted with oxygen, it is forming metal oxide. When this oxide is put into water, we get hydroxide. We can even react metals directly with then water, like sodium.
सोडियम को जब मैं पानी में डाल दूंगी तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपकी सिलेबस में रिएक्शंस नहीं है। See bete, only theoretical concept is given, no chemical reaction for the reaction with water, yet आप ये बात समझो, ठीक है, ठीक है, only theoretical concept is given. If sodium is always kept in kerosene, as I told you before, because as it get atmosphere, it will react with oxygen and moisture too and catch fires, because kerosene provide inert atmosphere. Likewise, if you throw sodium into water, it will form sodium hydroxide and giving you hydrogen gas with a liberation of the energy. Sodium plus water give you sodium plus hydrogen, giving you a large amount of energy in the form of heat and light. Say heat. ठीक, तो हम कहते हैं भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या देते हैं हमें, हाइड्रोजन. इन द सेम वे द मेटल्स, ऑल द मेटल्स रिएक्ट. मगर कुछ मेटल्स के साथ ये रिएक्शन बेटे ऑक्साइड तक ही रुक जाती है. जैसे कि आयरन की बात करो तो आयरन को अगर जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे ना तो आयरन की हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी, ये आयरन ऑक्साइड तक ही रस्ट भी नहीं बनेगी. रस्ट हाइड्रेटेड केस ऑफ आयरन ऑक्साइड है. ठीक है बेटे, आयरन अगर हम लैब में रिएक्ट करते हैं, अभी आपकी यू डोंट नीड टू डू दिस, बस समझो आप इसको. ठीक है, मैंने सोडियम को तो रिएक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, रूम टेम्परेचर में, ये ठंडे पानी में भी डाल दूंगी ना तब भी रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, फिर धीरे धीरे बेटे मेटल डिपेंडिंग वो कितने रिएक्टिव है आपको एटमॉस्फेयर चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर आप गर्म पानी में भी रिएक्ट करोगे तब भी रिएक्ट नहीं करेगा. अब घर पे भी अगर आयरन की रोड है आप गर्म पानी में डाल दोगे वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो आयरन को अगर लैब में रिएक्ट करना होगा तो हम स्टीम लेंगे, विल प्रोवाइड स्टीम, क्योंकि स्टीम में मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. जब एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी. और आप ये इतने कम रिएक्टिव मेटल हैं कि ये आपको इवन हाइड्रोक्साइड्स नहीं देते, ये ऑक्साइड्स तक के रुक जाते हैं. ठीक है बेटे, तो कोई भी मेटल आप जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो डिपेंडिंग, ये क्लास 10th में करोगे आप, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर आएगा, तो यू विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. यू रिएक्ट विद सोडियम, पोटेशियम को भी रिएक्ट करोगे वाटर के साथ, ये सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, दे आर एक्टिव मेटल्स. कुछ मेटल है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे. कुछ मेटल्स को आपको स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी जैसे एल्युमिनियम, जैसे कि आयरन, इन मेटल्स को आपको स्टीम देनी पड़ती है. और ये इवन हाइड्रोक्साइड स्टेज तक नहीं पहुंचते, ये ऑक्साइड स्टेज तक ही रुक जाते हैं. ठीक है, मगर आपकी सिलेबस में एज आई हैव सीन दैट सोडियम इज देयर, तो सोडियम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सोडियम बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेट करता है. ओके, तो ये लिखा है आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर. वी ऑल नो दैट आयरन रिएक्ट विद स्लोली विद वाटर.
If iron you want to react water, you will take water as a steam. Means इसके वेपर्स बनाओगे पहले, ठीक है? Then you get iron oxide and H2. तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है इसको। जैसे कि कोई बच्चे ना, मैंने कल भी समझाया, एसटीआर करने से चुप हो जाते हैं, कुछ को टीचर बोलते हैं, फिर कुछ कुछ थप्पड़ लगाने पड़ते हैं। तो वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट मेटल हैं, कुछ ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जाते हैं, उनको गर्म करना पड़ता है, किनको स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो ढीठ है पक्के। तो स्टीम वाला अभी हमने लिया नहीं है कोई क्लास में, स्टीम वाला भी आने वाला है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बेटे सोडियम के आने, मैग्नीशियम के इज इन देयर योर सिलेबस। हाँ सल्फर है, देखो बुक में जो है वो तो आनी है। अब 3 minutes are there. I will just tell you a reactivity series कि उसके बाद हमने reaction with acids करनी है, तो you should know about the reactivity series of that. ठीक है? What is reactivity series? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप सारे स्टूडेंट्स हो, वैसे एलिमेंट्स हैं, if you know then digest बट टीचर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाऊंगी। रिएक्टिविटी सीरीज तो उसकी छोटा सा है। देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू विद द ई नॉट वैल्यू, सो डाइजेस्ट। ठीक है? एवरी स्टूडेंट डजंट रिस्पॉन्ड सेम टू अ टीचर, as every metal will not respond, even every non-metal will not respond. कोई ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोई कम रिएक्टिव होते हैं। जो एक रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए एक बनी है ऑफ मेटल, जिनमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। एक्चुअली बेटे मेटल्स रिएक्टिव क्यों है? मेटल्स के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो रिएक्टिव है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो यू विल सी दैट मेटल विल बी लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अदर। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो जितनी जल्दी ज्यादा गेन करेगा उसको हम कहते हैं रिएक्टिव नॉन मेटल है। और जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं दे आर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक? तो देयर इज एन रिएक्टिविटी सीरीज which will tell you which is reactive metal and which will react first and which will displace hydrogen from an acid. क्योंकि मैं आपको बोलूंगी कि जब आप कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, मगर यही अगर आप जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। So there is an reactivity series. First in this is potassium. Now in the reactivity series you are writing potassium. जब आप पूरा periodic table कर दोगे तो first हम lithium कर देंगे, तब हम periodic table कर लेंगे, अब मेडिकल नॉन मेडिकल करेंगे तब हम और कोई करेंगे। अभी the first you will learn is potassium. This is
अब it start with K. I will tell you mnemonics tomorrow. बोले मरकरी